एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है। स्कूल जाते ही वहाँ के क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने उसे एक लेटर दिया और कहा आप घर चले जाओ। वो घर आ जाता है। आते ही रास्ते में उसकी माँ मिलती है, घर के बाहर खड़ी हुई। उसने वो लेटर अपनी माँ को दिया। लेटर पढ़ने के बाद उसकी माँ रोने लगती है। अपनी माँ की आंखों में वो आंसू देखकर चौंक जाता है। पूछता है माँ से कि ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है जिससे तुम रोने लगी। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे स्कूल से ये लेटर आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत तेज है और उसके लायक ये विद्यालय नहीं है। जैसी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, जैसे टीचर उसको मिलने चाहिए, वैसे टीचर इस विद्यालय में नहीं है। इसको दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवाएं। ऐसा सुनकर लड़का बड़ा खुश होता है और वो जितनी मेहनत करके पढ़ता था उसके 4 गुनी मेहनत से वो पढ़ने लगता है। बड़ा होकर वो लड़का बल्ब का आविष्कार करता है। जी, मैं एडिसन की बात कर रहा हूँ। अपनी माँ के गुजरने के बाद एडिसन जब अपने पुराने घर आते हैं और माँ की अलमारी और बक्सों को जब टटोलते हैं तो उसमें वही पुराना लेटर मिलता है जो बचपन में उन्होंने अपनी माँ को दिया था, स्कूल की तरफ से जो मिला था। और उसे पढ़ते हैं और फपक के फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने पढ़ा उस लेटर में, तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका लड़का मंदबुद्धि है, आपका लड़का पढ़ाने और पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन उनकी माँ ने उस लेटर से अपने बेटे को, उसमें लिखी शब्दों से अपने बेटे को दूर रखा और अपनी भावनाओं से अपने बेटों को पाला। उनका बेटा बड़ा होकर एडिसन बनता है और बल्ब का आविष्कार करता है। बात साफ है कि कहानियाँ हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं और जब परेशानियों का तांडव बढ़ता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि सोचने की क्षमता हम छोड़ देते हैं और परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अगर उस समय हमारे पास कोई धैर्यवान व्यक्ति है, और धैर्यवान व्यक्ति से भी मतलब है कि हम उसकी बातें सुनने लगें, विश्वास करें कि ये गलत नहीं कहेगा, तो आप बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ के रास्ता बना सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी एक बड़े उदाहरण के रूप में रखी जा सकती है। धन्यवाद।